चीजें ऐसी होती हैं, कहते हैं ना कि असफलता भी एक चुनौती है, उसे भी स्वीकार करना चाहिए। जो लोग असफलता को स्वीकार कर करके आगे की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान रखना अगली बार विजय पथ उसी का अनुसरण करती है। एक जो विजय है, जो उसकी जो सफलता है, उसका वो इंतजार करती है। जो बच्चे असफल होकर के नहीं सीखते हैं, उनको कभी भी सफलता नहीं मिलती। इसलिए अपनी असफलताओं से कुछ सीखते जाइएगा और अपनी ज़िंदगी के अनुभवों को आगे की तरफ प्रयोग में लाते जाइएगा। इसलिए मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा जो बच्चे अपनी तैयारियों को बार बार कर रहे हैं और अपनी सफलता तक पहुँचना चाह रहे हैं, तो वो सभी ध्यान से सुन लीजिएगा कि ये जुर्म दोबारा किया जाएगा, ये जुर्म दोबारा किया जाएगा, फिर से रातों को काला किया जाएगा, ये जुर्म दोबारा किया जाएगा, फिर से रातों को काला किया जाएगा। इस बार तू मेरी नहीं हुई तो क्या हुआ, इस बार तू मेरी नहीं हुई तो क्या हुआ, शायद अगली बार तुझे मेरा दोबारा किया जाएगा। तो देखिएगा, अपनी जो भी प्रिपरेशन की जो तरीके हैं, जो भी अपने सारी चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो, जो भी सिलेबस है आप लोगों का, उसको अपडेट कीजिएगा, उसमें कुछ सुधार कीजिएगा, अपना टाइम टेबल एक फिक्स कीजिएगा, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आगे की तरफ बढ़िएगा। देखिएगा, मैं तो आपको अपनी तरफ से एक सजेशन देना चाहूँगा, टाइम टेबल सदैव उन चीज़ों का बनाया जाता है जो चीज़ें तुम्हारी लाइफ की पार्ट नहीं है। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, देन यू आर अ पार्ट ऑफ स्टडी। यदि तुम विद्यार्थी हो तो इस बात को ध्यान रखिएगा, तुम्हें ऑलवेज अध्ययन करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम टेबल तुम्हें अध्ययन का नहीं बनाना, टाइम टेबल तुम्हें किसका बनाना है, अपनी दैनिक चर्याओं का बनाना है, कि आपको उसके लिए टाइम निकालना है जो रह बची है। अदरवाइज ऑलवेज क्या करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, अध्ययन करते रहिएगा, कुछ ना कुछ सीखते रहिएगा। आप फैमिली में बैठे हो वहां से भी कुछ सीखिएगा, आप दोस्तों में बैठे हो वहां से भी कुछ सीखिएगा, आप कहीं पे भी बैठे हो कुछ ना कुछ सीखिएगा। इफ यू आर अ स्टूडेंट, देन यू शुड हैबिचुअली हैव अ हैबिट ऑफ लर्निंग। यदि तुम्हारे पास हैबिट है, सीखने की हैबिट है, देन यू आर अ गुड स्टूडेंट। और ध्यान रखना, स्टूडेंट का जो आईक्यू होता है वो इतना अच्छा होता है कि वो उस लेवल तक जा सकता है, अगर वो उसने ठान लिया एक बार कि नहीं मुझे ये करना है, तो ध्यान रखना वो सब कुछ कर सकता है। देखिएगा, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोगों की जो भी है, जो पढ़ रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, हमारे विद्यालय में भी पढ़ रहे हैं, उन सबके जो घर वाले हैं या उनका जो बैकग्राउंड है, जो आप उनका जो बैक है, वो इतना मजबूत नहीं है कि वो दूसरे व्यवसायों की तरफ जा सके। आप लोगों के पास केवल केवल एक ही ऑप्शन है, टू स्टडी। और ध्यान रखना, स्टडी एजुकेशन वो एक हथियार होता है जिससे तुम अपनी पूरे के पूरे परिवार को बदल देते हो, पूरी की पूरी पीढ़ी को बदल देते हो। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, एजुकेशन इज दैट वेपन बाय यूजिंग विच यू कैन चेंज योर नेशन। ध्यान रखना, यहां तक अपने राष्ट्र तक को बदल सकते हो। तो ये तो तुम्हें बदलने के क्या, किसकी बारी, घर की, तो आप अपने परिवार को क्यों नहीं बदल सकते। तो इसलिए पढ़िएगा, स्ट्रेटजी चेंज कर दीजिएगा। कुछ आपके पास टाइम है, उस टाइम में ही थोड़ा सा अगर आप बदल करके थोड़ा सा एक्सीलरेट हो जाइएगा, फिजिक्स लगाइए लाइफ में, ठीक है ना। तो सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखिएगा कि यदि कभी भी निराश हो, कभी भी असफल हो, तो उस असफलता से भी क्या कीजिएगा, सीखिएगा। आप लोगों का एक ही कर्तव्य होना चाहिए, एक ही पर्पज होना चाहिए, हाउ टू बी लर्न। किसी तरीके से भी क्या किया जाए, सीखा जाए, किसी भी कंडीशन में हर किसी से सीखिएगा, ठीक है ना। तो यदि आप ऐसा प्रॉपर्टीज रख सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो। और दूसरी बात, एक बात को और ध्यान रखिएगा, आज के दौर में अगर ये जो दौर है, जो जो आपका जो टाइम टेबल चल रहा है, जो आपका जो जमाना चल रहा है, इसमें समय की बर्बादी ठीक उसी तरीके से है जैसे अमृत से पैर को धोना। अमृत से अगर अमृत को पी लोगे तो यूज में आ जाएगा, लेकिन अगर तुम समय बर्बादी कर रहे हो तो समझ लो तुम अमृत को बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता। आप चीजों को, सारी चीजों को वापस कर सकते हो, बट समय कैन नेवर चेंज। इसलिए मैं कह रहा हूं कि समय रहते बदल जाइएगा, समय रहते बदल जाइएगा, अन्यथा एक दिन समय ऐसा आएगा कि वो तुम्हें बदल देगा। तो इसलिए समय रहते बदल दीजिएगा, अपने नियमों को बदल दीजिएगा, जिस तरीके से काम कर रहे हो सब कुछ बदल दो। और उनके लिए थोड़ा बहुत अपना समय काट करके उनके लिए पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, जिन लोगों ने तुम लोगों को जन्म दिया है, तुम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। उस माता से पूछिएगा जिसने अपना पूरा करियर
दांव पे लगा दिया और तुम लोगों को इतना बड़ा कर दिया। ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिएगा, आप लोगों का हम साथ भी देंगे।